दिल्ली गेट में समुदाय विशेष के 3 दर्जन से अधिक लोगों ने आरएसएस का थामा दामन, कहा समुदाय के लिए अच्छे कार्य कर रही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। अलीगढ़ जिले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समर्थकों की भीड़ अब बढ़ती जा रही है। वहीं हिंदू समुदाय के साथ अब मुस्लिम समुदाय के लोग भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ने के लिए बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। वहीं आज दिल्ली गेट स्थित एक निजी गेस्ट हाउस में 3 दर्जन से अधिक लोगों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का दामन थामा है, जिसमें महिलाएं भी शामिल रहीं। वहीं कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कार्यकर्ता फरीन खान ने बताया कि बीते दिनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा अलीगढ़ में बयान दिया गया था कि मुस्लिम समुदाय को भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मुस्लिम महिलाओं व मुस्लिम समुदाय को बहुत कुछ दिया है, इसीलिए आज क्षेत्र के 3 दर्जन से अधिक लोगों द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को चुनते हुए संघ की सदस्यता ली गई है। हमारे मुख्यमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपने अलीगढ़ के 2 दिवसीय दौरे में एक सर्किट हाउस में बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुस्लिम समुदाय को भी आरएसएस के साथ जुड़ना चाहिए। तो उस बयान के समर्थन में आज ये प्रेस वार्ता रखी गई। ये बताइए किस तरीके से मुस्लिम समुदाय को आरएसएस से जोड़ने का कार्य करेंगे, क्योंकि एक तरफ तो मुस्लिम समुदाय विरोध करता है आरएसएस का, तो किस तरीके से आप अभियान चलाएंगे या किस तरीके से लोगों को जोड़ेंगे इससे? देखिए, एक कोशिश पहले कहा जाता था कि मुसलमानों की सोच नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस से जुड़े, क्योंकि आरएसएस को हिंदूवादी संगठन कहा जाता था, इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी को हिंदूवादी पार्टी कहा जाता था। अब आप यही मिसाल ले लीजिए, रिसेंट मिसाल है आपकी ऊपरकोट में अभी जो बिल्डिंग गिरी थी, उसमें क्या हमारे पूर्व शहर विधायक संजीव राजा जी नहीं पहुंचे थे? वहां पहुंचे थे, मुस्लिम समुदाय को विश्वास दिलाया गया और पूरी मदद करी गई। अभी यहाँ शाहजमाल में जब बरसात में पूरा शाहजमाल डूब गया था, तब भी हमारे राजनीतिक गुरु श्री राजेंद्र वासनिक चीफ जी ने हमें, हमारी टीम को वहाँ पहुँचाया और पूरी मदद क्षेत्रवासियों की करवाई। तो क्या ये कहना गलत होगा कि आज मुस्लिम समुदाय भी जुड़ रहा है? मुस्लिम समुदाय की आप बात कर रही हैं, उसी तरीके से एक दिन पूर्व, घटना के पूर्व मुख्यमंत्री जी आए थे, लेकिन उन्होंने किसी तरह की मुआवजे की, किसी को मिलने की कोई बात कही? घटना के बाद हमारे मुख्यमंत्री जी आए थे, मगर तब तक नगर निगम की तरफ से कोई रिपोर्ट तैयार नहीं की गई थी। जब तक नगर निगम अपनी रिपोर्ट पूरी तरह से तैयार नहीं करेगा, तो फिर कैसे हमारे मुख्यमंत्री जी मदद या मुआवजे की घोषणा करेंगे? प्रदेश जो है मुख्यमंत्री के द्वारा पर रहती है, अक्सर आरएसएस कट्टरपंथियों के निशाने पर रहती है, उन लोगों के लिए क्या कुछ पैगाम है या किस तरीके से आप जो है लोगों को जोड़ने का कार्य करेंगे? देखिए, आज से पहले जब तक प्रदेश में और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, तो मुस्लिम्स को सिर्फ एक वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। क्या ये लोग और ये भीड़ नहीं दे रहे कि आज मुसलमान जो है भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस के साथ जुड़ने के लिए तैयार है? यहाँ सब लोगों को पता है कि ये प्रेस वार्ता आरएसएस से जुड़ने के लिए करी जा रही है। जोड़ेंगी किस तरीके से? जिस तरह से, देखिए, एक कोशिश हम लोग कर रहे हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सामाजिक, गैर राजनीतिक सामाजिक संगठन है, जिसने समय समय पर बिना किसी भेदभाव के भारतीयों की मदद की है और आगे भी करता रहेगा। तो वही मदद हमें लोगों को बतानी है और पहले स्वागत खुले दिल से हमें करना है, तब संगठन भी हमारे साथ खड़ा रहेगा। अजी बताइए, आरएसएस से पिछले भी मुसलमान जुड़े हुए हैं, मगर उन्हें आज तक ना तो वो टिकट दी गई ना तो बढ़ावा दिया गया। देखिए, मैं इस चीज़ के लिए ये मानती हूँ कि जुड़ने से ज़्यादा जोड़ने वाले में काबिलियत होनी चाहिए। आज अगर हमारे अंदर जोड़ने की काबिलियत है, तो हमसे मुसलमान और समाज के लोग जुड़ेंगे। मुस्लिम समाज के लिए क्या रहेगा आपकी पार्टी की ओर से, पर जिस तरह के जुड़ा क्या रहेगा ऐसा? आप देखिए, अभी हमारी पार्टी की ओर से पसमानदा मुस्लिम समुदाय के लिए काफ़ी सारी योजनाएं चल रही हैं और पूरा पार्टी का फोकस है पसमानदा समाज के लिए। तो इसके आगे और पहले भी हमारी पार्टी मुस्लिम समुदाय के लिए बहुत से कार्य करती हुई आ रही है। योजनाएं मुस्लिम समुदाय के लोगों को दी जा रही है और इस सबसे ऊपर मैंने अभी भी ये बात कही और फिर कहूँगी कि
जुड़ने से पहले जोड़ने वाले में काबिलियत होनी चाहिए। क्या हम में वो काबिलियत है कि हम अपने समाज के लोगों को वो योजनाएं पहुंचा पा रहे हैं? वहीं प्रदेश सरकार अल्पसंख्यक समाज के जिस तरीके से वक्फ की ज़मीन है उसका सर्वे करा रही है, तो क्या रहेगा इस पर फिर? देखिए, जो वक्फ की ज़मीन मदरसों का जो सर्वे चल रहा है, तो मेरा मानना ये है कि हम मुसलमानों के बच्चों का, हम लोगों का भी ये हक है कि सिर्फ दीनी तालीम से ऊपर उठ के दुनियावी तालीम भी हमारे बच्चे हासिल करें। तो मैं इस चीज़ के बिल्कुल फेवर में हूँ। सर्वे होना चाहिए। जब हम गलत नहीं हैं तो फिर हमारे अंदर डर और खौफ कैसा? पूर्व विधायक जमीरुल्लाह ने ये कहा था जिससे मदरसे के सर्वे को लेकर घर घर मदरसे खोले जाएंगे अगर सरकार मदरसे बंद कराती है। मैं आज पूर्व विधायक जमीरुल्लाह जी से ये पूछना चाहूँगी, क्या उनके बच्चे अलीगढ़ पब्लिक स्कूल में नहीं पढ़े हैं? क्या अलीगढ़ पब्लिक स्कूल कोई मदरसा है? फिर उन्होंने अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाया एक मदरसे के अंदर? क्यों अपने बच्चों को दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम दी? क्योंकि वो भी चाहते थे कि आज उनके बच्चे दीनी तालीम से ऊपर उठकर कुछ बन सकें। तो क्या हमारे मुख्यमंत्री जी सर्वे के दौरान 100 से अधिक मदरसे अभी पाए गए, उन पर कार्रवाई की जाएगी, तो किस तरीके रहेगा? देखिए, अभी जो भी कार्रवाई होगी वो ऐसा नहीं है कि मुस्लिम विरोधी सोच रखकर होगी। जो भी जायज़ होगा वो काम होगा। जैसे पहले दौर में आप कितने